रात के 12:45 हो रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। पीली रोशनी में नहाई हुई पुरानी ट्रेन धीरे धीरे सिसक रही थी। लोहे के पहने हुए जख्मों की आवाज जैसे पटरियों से टकरा कर लौट रही हो। अर्जुन अकेला डब्बे में बैठा था। ना कोई यात्री, ना कोई टीटी, ना कोई आवाज, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दूर से आती इंजन की भारी सांस। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क जरा सा भी नहीं था। फिर भी अचानक स्क्रीन चमकी। इनकमिंग कॉल। नंबर अनजान था। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से हल्की सी सांस की आवाज आई। फिर एक लड़की घबराई हुई बोली, तुम भी इस ट्रेन में हो क्या? अर्जुन सीधा होकर बैठ गया। कौन सी ट्रेन? काली रंग की, जिसके शीशे में अपनी परछाई भी धुंधली दिखती है, लड़की ने कहा। अर्जुन का गला सूख गया। यही ट्रेन है, पर यहाँ कोई और नहीं है। उधर कुछ पल खामोशी रही। फिर लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरे यहाँ भी कोई नहीं है, पर ये ट्रेन किसी मैप में भी नहीं मिल रही। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। रिया, जवाब आया। और तुम? अर्जुन। ट्रेन एक झटके के साथ चल पड़ी। बाहर अंधेरा इतना घना था जैसे दुनिया का किनारा यही खत्म हो रहा हो। अर्जुन खिड़की से बाहर देखने लगा। ना कोई स्टेशन, ना कोई पेड़, काला खालीपन। रिया, अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरे डब्बे के दरवाजे पर इमरजेंसी एग्जिट लिखा है, पर जब खोलता हूँ तो सिर्फ अंधेरा दिखता है। रिया की सांस तेज हो गई। मेरे यहाँ भी वही लिखा है। और दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा आती है जैसे कब्र से। अचानक अर्जुन के डब्बे की लाइट ब्लिंक करने लगी। एक पल के लिए उसने खिड़की में अपनी परछाई देखी, पर वो हिले बिना उसे घूर रही थी। अर्जुन का फोन फिर से बजा। अर्जुन, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है क्या? रिया ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन ने धीरे से मुड़कर देखा। डब्बा खाली था। यहाँ कोई नहीं है, उसने कहा। रिया की आवाज और हल्की हो गई, पर मेरे फोन में जो सिग्नल आ रहा है वो कह रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई सांस ले रहा है। अर्जुन का शरीर सितर गया। उसने अपनी गर्दन के पास ठंडी हवा महसूस की। ट्रेन अचानक जोर से रुकी। एक पुराना स्टेशन दिखाई दिया। बोर्ड पर कुछ मिटा हुआ लिखा था, अंतिम यात्रा। रिया चीखी, मेरे यहाँ भी यही स्टेशन है। दरवाजा खुद ही खुल गया। प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाज गूंज रही थी, पर कोई दिख नहीं रहा था। अर्जुन ने नीचे उतरने की हिम्मत की। प्लेटफॉर्म पर जमीन ठंडी और गीली थी, जैसे खून से धुली हो। रिया, शायद हम दोनों एक ही जगह पर है, अर्जुन ने कहा। उसी पल रिया ने कहा, अर्जुन, मुझे एक लाश दिख रही है। उसके हाथ में फोन है। अर्जुन का दिल डूब गया। मुझे भी यहाँ एक लाश दिख रही है, लड़की की। उसका फोन स्क्रीन ऑन है। दोनों चुप हो गए। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, रिया, तुम्हारी जैकेट का रंग क्या है? नीली, जवाब आया। अर्जुन ने अपनी तरफ देखा। उस लाश पर नीली जैकेट थी। और रिया ने धीरे से कहा, तुम्हारी शर्ट सफेद है ना? अर्जुन के पैर कांपने लगे। उस लाश पर सफेद शर्ट थी। दोनों समझ गए, वो दोनों जिंदा नहीं थे। वो अपनी ही लाशों के पास खड़े थे। तभी स्टेशन पर लाउडस्पीकर चला, यात्रियों कृपया ध्यान दे, अंतिम ट्रेन अपनी अंतिम मंजिल की ओर प्रस्थान कर रही है। प्लेटफॉर्म का जमीन हिला। लाश धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रिया रोने लगी। अर्जुन, क्या हम वापस जा सकते हैं? अर्जुन की आवाज भर गई। शायद नहीं, पर कम से कम अकेले नहीं मरेंगे। ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। फोन पर सिग्नल गिरने लगा। रिया ने आखिरी बार कहा, अगली जिंदगी में अगर मिले तो इस कॉल को याद रखना। कॉल कट गया। ट्रेन अंधेरे में डूब गई। सुबह के 6 बजे रियल दुनिया के एक ट्रक पर 2 लाशें मिली। दोनों के फोन के कॉल लॉग में सिर्फ एक एंट्री थी, लास्ट कॉल 12:45, और रेलवे रिकॉर्ड्स में उस ट्रेन का कोई नाम कभी मौजूद ही नहीं था।